बीजेपी से कांग्रेस में आने का मेरा एक ही ध्येय है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत पार्टी है, इसको सही दिशा दे के अगर मैं 6 महीने साल में एक और बड़े रूप में, नए रूप में कांग्रेस को लेके आऊं, ये मेरी कामना है और ये मैं करूंगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह आज करनाल में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जा रहा है। फूल बुके देकर आप देख सकते हैं कांग्रेस के नेता हैं वीरेंद्र सिंह, उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, आने वाले समय में करनाल पहुंचेगी सद्भावना यात्रा, जो कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह लेकर पहुंची। और ऐसे में आप देखते हैं अलग अलग जगहों पर पूरे हरियाणा में सद्भावना यात्रा कर रहे हैं। उसी को लेकर आप देख सकते हैं जानकारी देने के लिए कांग्रेस के नेता वीरेंद्र सिंह आज करनाल में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि बीजेपी पर जमकर हमला बोला है और आप देख सकते हैं किस तरीके से उनके साथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता भी यहां पर नजर आ रहे हैं। असम से पूर्व विधायक शमशेर सिंह गोगी आप देख सकते हैं, वो भी उनका बुके देकर जोरदार स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पहुँचने का अच्छा, आपको पता नहीं क्या? ये हरियाणा में हमने एक पहल की है, जो राहुल गांधी ने इस देश की 4000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की। उसमें एक ही संदेश था कि देश के हालात को देखते हुए जो कुछ ताकतें देश में ऐसा माहौल पैदा कर रही थी जिससे कि भाईचारा की भावना को ठेस पहुंच रही थी। कहीं धर्म के नाम पे समाज को बांटने की कोशिश, कहीं संप्रदाय या जाति के नाम पे समाज में विघटन पैदा करने की कोशिश। इससे उन्होंने एक ही बात कही 4000 किलोमीटर के सफर में कि हम नफरत की बजाय यहाँ प्यार से और ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ आपस का भाईचारा मजबूत हो। और ये बात बृजेंद्र सिंह ने राहुल गांधी जी से की कि जिस यात्रा को आपने सारे देश में किया है, मैं इसी उद्देश्य को लेके, सद्भाव के उद्देश्य को लेके हरियाणा के 90 विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में जाना चाहता हूँ। और इसी संदेश के साथ कि संस्कृति सभ्यता हरियाणा की ऐसी रही है कि जहाँ भी कोई, खास तौर पर जो देहात है, गांव, वहाँ का भाईचारा एक मजबूती का आधार रहा है, आपस में मेल मिलाप का। और उसमें हर बिरादरी के लोग, हर धर्म के लोग होते हैं, लेकिन गांव की उसमें आपस का उनका प्रेम, आपस में उनका सद्भाव वो इतना है कि किसी ना किसी परिस्थिति में, चाहे अच्छी परिस्थिति और चाहे बुरे हालात हों, मिलके लोगों ने परिस्थितियों का सामना किया है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज तक हम 57 विधानसभा के चुनाव में, विधानसभा के उसमें हलकों में गए हैं। और कैथल से 6 तारीख को 5वां अध्याय, 5वां चैप्टर शुरू होगा। हम हर यात्रा में 15-15 विधानसभा क्षेत्रों को लेते हैं। तो आज कल 57 हो चुके होंगे, उसके बाद 15 और होंगे। और करनाल जो है, करनाल के 3 क्षेत्र अगले 5वें स्तर में पूरे होंगे। वो हैं नीलोखेड़ी, इंद्री और असंध। करनाल शहर का नंबर आएगा 3 अप्रैल से। फिर गरौंडा और करनाल शहर 2 ही बचे ना, तो इनका वो 6ठा हमारा अध्याय होगा, जो लास्ट होगा। और इस तरीके से 5 मई तक हम 90 के 90 चुनाव क्षेत्रों में इस यात्रा के माध्यम से लोगों तक जाएंगे। और इसी संदेश के साथ जाएंगे कि जो सरकार है, या जो सरकार, जिस पार्टी की सरकार है और जिस भावना को लेके
समाज को बांटने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि हमारे को गांव में कहीं ना कहीं आधार मिल जाए। अगर हम इस बात में कामयाब हो जाते हैं कि दो गुट, दो धड़े बन जाएं, चाहे वो जातीय आधार पे बने, चाहे वो धर्म के आधार पे बने, चाहे इलाका के आधार पे बने, उससे हम लोगों को परिचित कराना चाहते हैं कि ये इरादे हमारे समाज में सद्भाव को खराब करेंगे। और बड़ी संख्या में मैं ये कह सकता हूं कि मैंने 57 के 57 विधानसभा क्षेत्रों में इस यात्रा में किसी न किसी रूप में मैं रहा हूं, और मेरा राजनीतिक अनुभव ये है कि पढ़ा लिखा वर्ग, और खास तौर पे मैं ये भी बताऊं कि सरकारी कर्मचारियों की, हालांकि वो इसमें हिस्सा नहीं ले सकते कि कोई, क्योंकि वो भी ये समझते होंगे शायद राजनीतिक गतिविधि है, लेकिन ये सामाजिक गतिविधि है। सबसे ज्यादा समर्थन इस हरियाणा में 3-3.5 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। उनके मन में ये भावना कि ये सद्भाव यात्रा हमारे समाज को इकट्ठा रखने में सफल होगी, और वकील क्या, डॉक्टर क्या, इंजीनियर क्या, चार्टर्ड अकाउंटेंट क्या, हर किस्म का वर्ग सब इसके साथ जुड़े हैं। और कांग्रेस के वो लोग जो बिना संगठन के 11 साल तक इंतजार कर रहे हैं, और यही नहीं, मुझे ऐसे ऐसे लोग भी मिले, क्योंकि मैं 54 साल से राजनीतिक जीवन मेरा, जो 30 साल 35 साल पहले मेरे साथ जुड़े थे, वो भी कह रहे थे कि हम निष्क्रिय होकर बैठ गए थे, हम अब कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आगे आएंगे। और इस प्रक्रिया में हरियाणा में एक मजबूत और सुदृढ़ कांग्रेस भी बनेगी, क्योंकि लोग साथ होंगे तो कांग्रेस मजबूत होगी। नेताओं से मजबूत नहीं होती कांग्रेस, कांग्रेस मजबूत होती है कांग्रेस का कार्यकर्ता अपने आप को समर्पित करे काम करने के लिए, और लोगों को जोड़ने की प्रक्रिया में उसकी इफेक्टिवनेस हो, उसका सक्रिय भागीदारी हो, तो कांग्रेस मजबूत होगी। तो ये दोनों चीजें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि एक तरफ राजनीति से ऊपर उठ के समाज की दृष्टि से हरियाणा को एक मजबूत सामाजिक चेतना हम दे रहे हैं, और दूसरा इसी यात्रा के माध्यम से लोगों का जुड़ाव कांग्रेस को मजबूत करेगा। सद्भाव की आपने बात की है चौधरी साहब, आप पहले अपनी सलाह कर लो कौन बोलेगा। सद्भाव लेकिन कांग्रेस पार्टी में नहीं दिख रहा है। जो कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी हैं, जिलाध्यक्ष हैं, वो यहाँ नहीं दिखे। देखिए, मेरी ये जो मीटिंग है, ये सिर्फ इन 3 चुनाव क्षेत्रों में कि यात्रा कैसे कैसे जाएगी, रूट तैयारी के लिए, उसकी तैयारी के लिए बुलाई है। और अगर आप हरियाणा में मेरे से कोई सीनियर कांग्रेस लीडर हो तो बता दो, मैं भी मान लूंगा। तो इसलिए ये, जब हम फरीदाबाद में थे, सारी कांग्रेस हमारे साथ, दोनों कांग्रेस के अध्यक्ष, महिला कांग्रेस, इसी तरह यमुनानगर की सारी कांग्रेस हमारे साथ, इसी तरह फरीदाबाद, ये क्या नाम, अंबाला कैंट के, अंबाला सिटी, और ये क्या नाम, पंचकुला, और बताऊं मैं आपको, मेवात की कांग्रेस सारी, रेवाड़ी की कांग्रेस, कैप्टन अजय यादव 4 दिन हमारे साथ चले, और इसी प्रकार से चरखी दादरी, भिवानी, हिसार, और आज मैं अभी कैथल में मीटिंग करके आया हूँ, वहाँ के भी रामचंद्र जी जो अध्यक्ष हैं वो हमारे साथ थे, और वहाँ के 6 तारीख को जो यात्रा शुरू होगी उसमें वहाँ के एमएलए भी हमारे साथ यात्रा में चलेंगे। बाकी आप ये भी मान लो कि जैसे घड़ी चलती है सेकंड की, उसकी निडल ज़्यादा तेज चलती है, मिनट की थोड़ी सी उससे सुस्त चलती है, और घंटे की तो और ज़्यादा। तो वो जो घंटे वाले हैं वो भी आ जाएंगे, आप चिंता ना करो। जिस दिन यात्रा होगी सारे पावेंगे अपने अध्यक्ष। राहुल गांधी भी आ सकते हैं यात्रा में, कहीं ना प्रदेश अध्यक्ष है राव नरेंद्र सिंह, वो तो इसे कहते हैं कि ये ऑफिशियल यात्रा,
जो नरेंद्र सिंह हैं आपके प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, वो कहते हैं कि ये ऑफिशियल कांग्रेस की यात्रा नहीं है। नहीं, देखो, ऑफिशियल नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने ये कहा कि ये यात्रा कांग्रेस की है, कोई जाना चाहे जाए, ना जाना चाहे नहीं जाए। हम अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे कि आप जाओ या ना जाओ। तो ये अपना अपना अंदाज है बोलने का। उनका यही अंदाज है कि भाई जाओ, लेकिन हमारे से मत कहलवाओ। इसीलिए राष्ट्रीय लेवल पर चर्चा है इस यात्रा की। राहुल गांधी भी कहीं ज्वाइन कर सकते हैं इस यात्रा को? देखिए, ये ब्रजेंद्र सिंह बताएंगे, क्योंकि यात्रा के संचालक वो हैं। हम तो ऐसे साथी हैं, तैयारी करने वाले। तैयारी भी ऐसी कर दें कि कोई, आप ये मान के चलो कि मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि आपको बताने के लिए, मैं अपने राजनीतिक अनुभव से ये कह रहा हूँ कि जितना लोगों का आकर्षण इस यात्रा में हुआ है, और उस आकर्षण को देखते हुए कांग्रेस का वर्कर, और भी मैं अगर उसकी परिभाषा करूं तो कांग्रेस का साधारण वर्कर वो खुल के मैदान में आया है। और ये सिस्टम ऐसा है कि जब लोग जुड़ेंगे तो वर्कर सक्रिय होंगे, और वर्कर सक्रिय होंगे तो नेताओं को सक्रिय होना पड़ेगा। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। आप अंदर इधर आ जाओ। अच्छा, मैं कोई बात नहीं। राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं, आप जाना चाहते हैं? 1 सीट तो नहीं, मैं तो आज से 5 साल पहले कह चुका हूँ, बल्कि 6 साल पहले, कि मैं हरियाणा की राजनीति में कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और ना कोई ये मंत्री संतरी। मैंने बहुत बन के देख लिया, सेंटर तक देख लिया, मोदी जी की कैबिनेट में भी 5 साल रहा हूँ। ये मेरे लिए कोई महत्व नहीं। लेकिन मैंने बीजेपी से कांग्रेस में आने का मेरा एक ही ध्येय है कि हरियाणा में कांग्रेस मजबूत पार्टी है, इसको सही दिशा देके अगर मैं 6 महीने साल में एक और बड़े रूप में, नए रूप में कांग्रेस को लेके आऊं, ये मेरी कामना है, और ये मैं करूंगा। चेहरा किसको मानते हैं सीएम? सीएम का चेहरा किसको मानना है आपके? कौन सा सीएम जो आप कह रहे हैं ना नए रूप में लेके? अरे गुरु जी, जरा ये ऊपर नीचे करो यार, आपकी शक्ल तो दिखाओ। हाँ, जो आप कह रहे हैं कि नए रूप में लेके आऊंगा कांग्रेस को, आगे चेहरा किसका? नहीं, चेहरे से चेहरा तो मेरा कम दिखता है क्या आपको? नए रूप में लाने में सीएम का चेहरा नहीं दिखाना पड़ता। सीएम तो तब बनता है जब कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत मिले, और वो जब बनेगा वो राहुल गांधी जी बनाएंगे। किसी को गलतफहमी हो कि मैं बड़ा मजबूत हूँ या मैं बड़ा मजबूत हूँ, कांग्रेस हाईकमांड फैसला करता है ये, और एमएलएज की सलाह ली जाती है। और लेकिन मैं आपको एक दूसरी बात बताता हूँ, भाई और ऊपर करो यार। अरे भैया, आप नीचे करो, कुछ तो करो। हाँ, मैं इनसे हाँ, ऐसा है, मुझे लगता है ये पंडित जोशी की भविष्यवाणी नहीं, ये एक राजनीति में लंबा सफर करने वाले 54 साल के बंदे की है कि हो सकता है वोट पड़ने से पहले ही भाग जाएंगे, क्योंकि ये पार्टी नहीं है। ये चंद पैसे वाले लोग धर्म का चक्कर लगा के इस देश को आपस में धर्म के नाम पे वोट हासिल करके अब जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं लोग, पड़ते खुल रही हैं इनके कारनामों की। लोग जो हैं तैयार बैठे हैं। बस इतना ही फर्क है कि ये छोटा देश नहीं है, ये नेपाल जितना या श्रीलंका जितना देश नहीं है, बड़ा मुल्क है, और दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से। इसलिए आप इंतजार करो। लोगों को प्रभावित करने वाली चीजें अब लोगों के सामने आनी शुरू हो गई हैं, और उन्होंने ये देख लिया है कि इस किस्म की व्यवस्था से हमारा प्रजातंत्र बचेगा या नहीं बचेगा, ये सवाल है लोगों के सामने। कमेरा वर्ग ये कहता है कि मेरा अधिकार जो मुझे संविधान में मिला था ये बचेगा नहीं बचेगा, क्योंकि 400 का आंकड़ा पार करने वाले पार्टी के दावे थे कि हमारे को 400 का आंकड़ा पार कराओ, हम देश का संविधान बदलेंगे। बदलने का मतलब उसको नई दिशा देंगे, यानी नई दिशा आप भी जानते हैं। अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील हुई है, आप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और एक मिनट, आप मोनोपोली ना करो, सबको मौका दो। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? केंद्रीय मंत्री भी आप रहे हैं, क्या सोचते हैं? क्योंकि किसान भी नाराज हैं इससे। किसान नाराज नहीं, किसान पे सबसे बड़ा हमला है। दूसरा हमला इस देश की छोटी इंडस्ट्री पे है।
तीसरा हमला, सबसे बड़ा जो हमला मैं कह सकता हूँ, जिसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वो ये टेक्सटाइल पे है। ये कुछ, और फिर आप कमाल ये कर रहे हैं कि आप एक कमेटी बना रहे हैं कि ये 5 बंदे हैं अमेरिका के बड़े लोग जो देखेंगे कि रशिया से तेल तो नहीं ले रहे दोबारा। हमारी स्वायत्तता, सवर्निटी को खतरा है इस बातों का। ये बात लोगों के सामने आ रही है। दबाव में लिया गया फैसला? हाँ? दबाव में लिया गया फैसला है, लगता है आपको? दबाव की भी कोई परिभाषा होती है। दबाव से भी ज्यादा वो राहुल जी ने कहा ना, वो लगा रखा है, यानी ये पकड़ के यहाँ दिया हुआ है। केजरीवाल सिसोदिया बरी हो गए हैं सर शराब नीति मामले में, कैसे देखते हैं ये राजनीति के अंदर आप? केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत तमाम जो लोग थे वो बरी हो गए हैं सर शराब नीति मामले में, आप कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि किसी को सजा हो जाए तो वो कहते हैं कि हम पूरा विश्वास रखते हैं न्यायपालिका में, आगे हम अपील करेंगे कुछ होएगा। यहाँ न्यायपालिका ने दोनों को ये बता दिया कि केस में कुछ नहीं है, यानी blame goes to the prosecution side, that they have failed completely to make sure that this is a case which is praiseworthy to be held in the court. कोर्ट ने ये कह दिया तुम्हारा तो कुछ है ही नहीं, तुम जाओ। पहली बार कह दिया कि जांच करो आईओ की। हाँ, सीबीआई के आईओ। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीना जेल में रख के इनका कहाँ गए? मैं आपका इस सवाल से लगता हुआ मैं आपको बता दूं, हर चीज में हरियाणा गवर्नमेंट भी कि ये फलाना कार्ड दिखाओ, कोई यानी कार्ड देखने में नौकरियों का 8-8, 9-9 साल के अंदर रिजल्ट निकालने में, और उसमें भी फेलियर परसेंटेज सारी, ये सब एक बात की तरफ इशारा करता है कि इस हरियाणा का मतदाता इतना मायूस हो जाए कि इनके पास आए कि हमारा कुछ कर दो। नौकरी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं मिल रहा, किसान को इंसाफ नहीं मिल रहा, किसान को कीमत ठीक नहीं मिल रही, कमेरे वर्ग के मनरेगा के हकों पे जो लड़ाई हो रही है उससे बचा लो। यानी ये कोशिश ये कर रहे हैं कि एक-एक मतदाता उनके पास आके भीख मांगे, लेकिन हरियाणा का मतदाता उसकी आदत में शुमार नहीं है। ये वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, और लड़ाई किसानों ने लड़के भी दिखा दी।